प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है वाचस्पति त्रिपाठी गोरखपुर। उनका प्रश्न है कि उनका पिताजी का अभी कुछ दिन पहले एकादशी के दिन देहांत तो हुआ था, तो उनका मृत्यु होते समय वो भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए मरे, तो उनको जो है वैकुंठ प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा, यानी मुक्ति हो जाएगा। प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये एक तो एकादशी के दिन मृत्यु हुआ, बहुत बड़ा भाग्य है। दूसरे में भगवान का नाम कीर्तन करते 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 प्राण त्याग किए, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान का जो है धाम में जो गए होंगे कि नहीं। जब अजामिल जैसे महापापी केवल पुत्र नाम स्मरण कर लिया, तो भगवान के दूत विमान लेकर के आ गए, तो फिर वो तो बहुत दिन से आपके पिताजी भक्ति करने वाले होंगे, नाम जपने वाले होंगे, और मृत्यु समय में भगवान का नाम जपा। इसमें इसलिए शास्त्र के अनुसार इसमें कोई भी संशय नहीं है कि उनको जो है वैकुंठ प्राप्त होगा कि नहीं। इसकी संशय करने की जरूरत नहीं, अवश्य प्राप्त होगा। उनको परम सद्गति प्राप्त होगी, उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और खाली मृत्यु समय में आया होगा इस बात नहीं, पहले से भक्ति करते होंगे। त्रिपाठी ब्राह्मण है और भक्ति करने वाले होंगे, जब तब करने वाले पहले से होंगे, तो इसमें और ही उनकी महानता है। शास्त्र तो कहता है कोई जीवन में कुछ नहीं किया हो, केवल अंत समय में अगर भगवान का नाम जप ले तो भी उनकी मुक्ति हो जाती है। अजामिल कोई जीवन में भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं किया था, केवल पुत्र का नाम नारायण रख दिया था संत के कहने पर। और उसको जो है बेटा नारायण आओ खाओ, बेटा नारायण आओ पानी पियो, आओ बेटा नारायण नाश्ता करो, ऐसे करते 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 अनमन से जप करता था। जब जमदूतों ने उनको दर्शन दिया, उनको लेने के लिए आए, तो भयभीत होकर के अपने पुत्र का नाम नारायण कह कर डाक बोला दिया, तो उसी से भगवान के दूत आ गए। इसको आप कहानी भागवत आदि ग्रंथ में पढ़ते हैं। तो जब वह इतने बड़े अधर्मी, इतने बड़े पापी, वेश्या में साथ रहने वाला, सब कुछ धर्म भ्रष्ट आदमी पुत्र का नाम अनमन से जप लिया, अंत समय भगवान के दूत आ गए। अब वहाँ पर बड़ी संवाद है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, भगवत नाम जो जप लेता है वो जमयातना भोगने का लायक नहीं। स्तेनम श्राप मित्र धुर ब्रह्मा गुरुतल्पग श्रीराज पितृगहंता जीत पात किन परे। स्त्री हत्या, गोहत्या, राजा हत्या, पितामाता की हत्या, सुरापान से लेकर परस्त्री गमन तक जितने सब पाप है अगर कोई किया हो, उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। यदा नारायणेति जगदा चतुरक्षरम, जब ये नारायण नाम का जो है 4 अक्षर उच्चारण कर लिया, तो इनका समस्त पाप जो है नष्ट हो गया, ऐसे भगवान का दूत का कहना है। और जमराज को जब खबर मिला, जमराज भी बहुत वर्णन करते हुए दूतों से कहा कि जो हरिनाम जप करता है, चाहे कैसा भी हो, अमन से अनमन से कैसे भी हो, उनके पास कभी आया मत करो, तो उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं। इसलिए जयंती वेश्या आदि आदि जो है वेश्यागिरी करने वाली जो है, वो भी तोता को राम नाम पढ़ाते पढ़ाते उनकी भी मुक्ति हुई, भगवान के दूत आकर उनको लिख गए। ऐसे हजार कहानियाँ शास्त्र में है। कोल, किरात, वनवासी, ऐसे लोग है मन में कोई श्रद्धा ना भक्ति ना प्रेम से कोई जपा नहीं, ऐसे अनमन से खाली जब करके जो है भगवत धाम गए। पाय न कही गति पतित पावन राम भजी सुनो सठमना, गणिका अजामिल ब्याधगी जगजाजी खल तारे घना। तो कहने का मतलब, हे भाव कुभाव अनखाल सहु, माम जपत मंगल दिशि दसहु, राम नाम जपि जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। भगवान का नाम चाहे अनुमन से हो, चाहे जमाई लेते हो, चाहे कैसे भी हो, पतितम स्खलित भग्नम संदष्टम तप्त हातम हरित्य वसन्ना हम पुमान नाहत याद नाम। भागवत में व्यास जी ने कहा सुखदेव जी के मुख से
कि पतितम गिरते पड़ते उठते बैठते कहीं से भी भगवत नाम अगर अनमन से भी निकल आए तो भी पुनर्नाहत यातना वो जमराज के नगर में जाने के लायक नहीं, वो भगवत धाम जाएगा। तो आपके पिता ये है पहले से ही भक्त थे और अभी जो है भगवान का नाम जपते हुए एकादशी के दिन उन्होंने प्राण त्याग किया, तो इसमें कोई एक रंच भर के भी संशय नहीं है कि उनको भागवत प्राप्त धाम प्राप्त होगा कि नहीं। एकदम पूरा का पूरा 100% प्राप्त होगा, उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चिंता करने जाने मतलब जो आपका जो विधि विधान है, अपना दशा क्रिया शुद्ध आदि सब कार्य अस्थि विसर्जन आदि जो क्रिया सब कर लेने का। हाँ, अगर और हो सके उनके लिए भी बहुत सारे पुण्य कर सकते हैं, भागवत सप्ताह करा सकते हैं, हरि कीर्तन करा सकते हैं, बद्रीनाथ में पिंडदान आदि व्यवस्था करा सकते हैं। नहीं अगर हुआ तो उनकी मुक्ति अपने कर्म से वो अपना करके चले गए हैं, इसीलिए उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत भाग्यशाली है जो प्रभु का नाम स्मरण करते हुए प्राण त्याग किया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि हरिनाम का अभ्यास करें, हरिनाम का चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेने का अभ्यास करें। अभ्यास ऐसे बना रहेगा तो भगवान मृत्यु के समय भी भगवान का नाम जो है अपने आप ही भगवत कृपा से आ जाएगा और इस संसार से उद्धार हो जाएगा। कलयुग बड़ा सहज सरल युग मिला है। ऐसे सहज सरल सस्ता युग जो है कभी फिर नहीं आएगा, इसका फायदा उठाना चाहिए। कलयुग समझ गो आन नहीं जे नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर नहीं प्रयास। केवल हरिनाम जप करके हरिगुण गा के ही संसार से उद्धार हो जाएगा। इसलिए इसका एक ही खाली काम है, अभ्यास करना चाहिए। तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, हर समय में मेरा स्मरण करो, हर समय मेरा याद करो, तो अपने आप ही जो है ये स्मरण आपका जो है अंत समय में हो जाएगा। कुछ मेरे कृपा से भी हो जाएगा, कुछ आपका अभ्यास के फल से जो है स्मरण आ जाएगा, फिर आपका उद्धार हो जाएगा, कहा भगवान ने। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा भक्त लोग को सब जो है हरिनाम का अभ्यास करें, साथ साथ में हरि का चिंतन स्मरण का अभ्यास करें। इस प्रकार अभ्यास बना रहेगा तो अंत समय में स्वाभाविक रूप में भगवत कृपा से और अपनी अभ्यास के दोनों कारण से आ जाएगा, स्मरण अपना मुक्त हो जाएगा। कलयुग में सहज सरल है मुक्ति। अन्य युग सत्य त्रेता युग में बड़े बड़े साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़ी बड़ी घोर उग्र तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता था, ये कलयुग में जो है केवल हरिनाम जप और हरिचिंतन से मिल जाते हैं। इसलिए ऐसे युग पा करके जो अपना समय को खो देता है वो किस्मत का फटा हुआ माना जाता है। सबको यही चाहिए, हरिनाम जप का अभ्यास करें। जय श्री राम।